नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर 4 का चक्रव्यूह। बात करेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी ने एक बार फिर से महायुद्ध की आहट तेज कर दी है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की आखिरी कोशिश नाकाम होने के बाद अब कूटनीति की जगह मिसाइलों ने ले ली है। दरअसल जिस रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां युद्ध की चिंगारी भड़कना केवल मध्य पूर्व का संकट नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है। और इस अलार्म को और ज्यादा तेज करने का काम केवल इस्लामाबाद में फेल हुई वार्ता और ट्रंप के एक के बाद एक विवादित पोस्ट ने कर दिया है, जिसे पोस्टवार प्लान तक कहा जा रहा है। दरअसल हॉर्मुज के लिए एक पोस्टवार प्लान की तैयारी की जा रही है और ये पोस्टवार प्लान एक हॉर्मुज के लिए एक व्यापक गठबंधन की योजना से जुड़ा हुआ है। अब इस पोस्टवार प्लान में आखिरकार है क्या, वो आपको बताते हैं। बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए नौसैनिक जहाजों की तैनाती है। हॉर्मुज से आवागमन को सुरक्षित करने के लिए जहाजों की तैनाती है। अमेरिका को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता, यह भी कहा जा रहा है। जर्मनी को भी इस योजना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी इस योजना के माध्यम से ब्रिटेन और फ्रांस ये तैयारी कर रहा है कि कैसे भी अमेरिका को हॉर्मुज वाले क्षेत्र से दूर किया जा सके, ताकि ईरान की मदद से हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही जल्द से जल्द शुरू करवाई जा सके। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट वार के केंद्र में आज कुछ और नहीं बल्कि हॉर्मुज हो गया है, और इसी हॉर्मुज पर अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही दुनिया भर भी दो खेमों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ नाटो के प्रमुख सहयोगी देश जर्मनी, इटली, स्पेन इस बार अपनी नौसेना भेजने से साफ इनकार कर रहे हैं। इन यूरोपीय देशों को डर है कि युद्ध की स्थिति में उनकी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी और महंगाई नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और फिलहाल के समय में केवल इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के साथ खुले तौर पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज किस तरीके से हॉर्मुज पर अमेरिका अलग थलग अकेला पड़ा हुआ नजर आता है, उसके पीछे की वजह क्या है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा वो समझ लीजिए। अमेरिका काफी हद तक अकेला दिखाई दे रहा है। नेटो देशों का अमेरिका का समर्थन से इनकार सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हमारी लड़ाई नहीं है, जिसकी है वो लड़े। जर्मनी, इटली, स्पेन का अपनी नौसेना भेजने से इनकार भी सामने आ गया है। स्पेन ने तो अपने यहां से एयरबेस से अमेरिका के फाइटर जेट्स तक लौटा दिए थे कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ। इजराइल और यूएई अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी यूएई का एक अलग पक्ष है। जब अमेरिका ये कहता है कि हमारा यूएई के ऊपर एहसान है और उन्हें हमारे सामने झुकना होगा, तो यूएई के भी मोहम्मद बिन सलमान जाकर के रशिया से मुलाकात कराते हैं। उनका झुकाव थोड़ा तो कम हुआ इस दौरान। यूएन में हॉर्मुज पर यूएस के खिलाफ रूस, चीन का वीटो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब तनाव में महायुद्ध बदलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। बात दोनों गुटों की करें तो अमेरिका खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई साथ में नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। ये पश्चिमी लोकतंत्र और पुरानी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बचाने के लिए क्योंकि प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ ईरान के पीछे रशिया है, चीन है, उत्तर कोरिया जैसी ताकतें खड़ी हुई नजर आती हैं। और उत्तर कोरिया तो वैसे भी अमेरिका को टेंशन दे रहा है, आए दिन मिसाइलों का परीक्षण करके एक दिन में 6 मिसाइलों का परीक्षण। ये देश लंबे समय से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की ताक में है, और चीन और अमेरिका तो अच्छे खासे कॉम्पिटिटर है। पाकिस्तान की स्थिति भी इस बार महत्वपूर्ण होगी, जिसका झुकाव अमेरिका के बजाय अपने रणनीतिक साझेदार चीन और पड़ोसी ईरान की ओर हो सकता है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। अब आपने समझ लिया कि आखिरकार ये पोस्ट वॉर प्लान क्या है। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बनेगा। एक तरफ ईरान ने कहना शुरू किया कि हम यहां से तभी कुछ भी गुजरने देंगे कोई भी शिप को जब हमें टोल मिल जाएगा। अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब यहां से कोई नहीं जाएगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर मोहम्मद अली शाह जी, रक्षा विशेषज्ञ अजताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, असलम रिजवी जी, ईरान मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सवाल जो सबसे पहला था वो यही था ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, कि क्या हॉर्मुज एक नया एपिसेंटर बन गया है वर्ल्ड वॉर 3 का? एपिक सेंटर बनने का पोटेंशियल है, अभी बना नहीं है। क्योंकि आज की बात करें तो कई चाइनीज शिप्स पिछले 24 घंटों में मीनाक्षी वहां से क्रॉस करी है, एक वापस गई है। किसी को आर्म्ड तरीके से नहीं रोका गया है। अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन हाँ वहां पे
एक और बहुत क्यूरियस बात यह है कि बहुत सी मेजर, आज एक बात हो रही थी, एक बहुत मेजर शिपिंग कंपनी के सीईओ ने बोला है कि उनकी करीब 16 शिप्स खड़ी हैं हॉर्मुज से पहले ईरान की तरफ, एंड ही इज नॉट वांटिंग टू सेल। वो कह रहे हैं रिस्की है, इसलिए हम वहां से बाहर नहीं निकल, हमें नहीं पता है कि कौन हमला कर देगा, हमें नहीं पता है कि माइंस कहाँ लगी हुई। तो ये जो रोक लगा रखी है अमेरिका ने और जो रोक लगा रही है आईआरजीसी ने, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि बहुत सी शिप्स, उनकी कंपनीज वहां से सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको एक रिस्क इन्वॉल्व दिख रहा है, और प्लस इंश्योरेंस का इशू तो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से चल रहा है कि अगर कुछ लॉस हो गया तो उसके पैसे, क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज मनी। लेकिन अब जो चाइना ने बोल्ड होके अमेरिका को थ्रेटन किया है कि हमारी शिप्स को आप ना छेड़े, इसके बाद ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज हमें अभी भी डिटेल्स नहीं पता है कि कल शाम को ट्रंप साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या बातें की हैं हमारी एनर्जी सप्लाई को लेके। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ये मामला डिफिकल्ट होता जाएगा मीनाक्षी। लेकिन सर, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से अमेरिका से बयान बदले जा रहे हैं उसका क्या? कल ये कहा गया कि हमने हमारे होते हुए वहां से 4 शिप भी नहीं गुजर पाए, हमने सभी को वापस लौटा दिया गया। आज ट्रंप कह रहे हैं कि हमने वहां से 34 शिप जाने दिए हैं। तो वो तो बार बार अपने जो बयान बदलते हैं, उससे दुनिया कितना भरोसा करे कि क्या अमेरिका के वहां रहने से दुनिया को कोई फायदा होगा? क्योंकि साफ कहा गया है कि ईरान की तरफ से जो भी शिप्स आएंगे हम उन्हें जाने नहीं देंगे, और हर कोई जानता है तेल और गैस लेकर के ईरान की तरफ से ही आना है, जो भी शिप को आना है। अगर सिर्फ मैप पे देखेंगे तो ये आसान लगता है मीनाक्षी, बट ऑन ग्राउंड ये बहुत डिफिकल्ट काम है। हॉर्मुज के ठीक बाहर जहां इनकी फ्लीट्स करीब 30, 40, 50 इन्होंने अपनी आर्म्ड फ्लीट्स खड़ी कर रखी हैं टू चेज एंड ट्रैक जो बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका कोई बड़ा डिफाइंड प्रोटोकॉल अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया है कि कैसे ये इसको इंटरसेप्ट करेंगे। एक बड़ी शिप को मीनाक्षी वहां से टर्न अराउंड करने में 3, 4, कई बार 6 नॉटिकल माइल्स लग जाते हैं, विच इज अ ह्यूज डिस्टेंस, और ये अमेरिकन फोर्सेस उनको चेज नहीं कर रही। तो जितनी शिप्स अभी अमेरिकन ऑब्जेक्शन के बावजूद निकली हैं वहां से, वो सिर्फ इसलिए कि दे कंटिन्यू टू सेल, बहुत हेवीली लोडेड शिप्स होती हैं। तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वो वहां से टर्न अराउंड प्रोसेस कब शुरू करेंगे या आगे सीधा चले जाएंगे। और चेज या फायरिंग के ऑर्डर्स शायद अभी सेंटकॉम ने नहीं दिए होंगे। उनका क्या डेफिनेट ऑर्डर्स है इस वॉर जोन में, ये हमें अभी एक्सेस नहीं है। लेकिन अभी तक की जी ठीक है। ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा जी, अगर हम मैप पर नजर डालते हैं तो ये जो नाकेबंदी है वो की गई है ओमान की तरफ से, कि ईरान से होकर के कोई भी शिप यहां से ना निकल पाए, उनके पोर्ट तरफ कोई शिप ना जाए, वहां से कोई शिप ना आए। लेकिन उस तरफ से अगर हम बात करते हैं तो क्या कतर के रास्ते और बाकी देशों के रास्ते तेल और गैस के जहाज वहां से हॉर्मुज से गुजर सकते हैं? और अगर गुजर सकते हैं तो क्या अमेरिका बेसिकली उन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्री को सहयोग करते हुए नजर आ रहा है जिस पर ईरान कल तक वार कर रहा था? मीनाक्षी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जरा पीसीआर से अपनी ये चेक करवा लें। ठीक है। जहां तक आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन देखिए ये स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। एक्चुअली अगर कहूँ तो ये दिनानुदिन अस्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जितने सारे कंट्री एक साथ में आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस बिछे हुए हैं, इसको निकालने का या इसको नाकाम करने का कोशिश करेंगे। तो ये तो वही बात होगी जो ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने इन सारे कंट्रीज को, खास करके यूरोपियन यूनियन से कहा था, अपने नेटो के, कि आप आएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो डीमाइनिंग का काम है वो शुरू करें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।